नमस्कार, वास्तु विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा अध्ययन कक्ष कैसा होना चाहिए, हमें किस तरफ मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए। इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। इस वीडियो के अंत में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि अध्ययन कक्ष कहाँ बनवाएं और उसकी आंतरिक सज्जा कैसी होनी चाहिए, या अध्ययन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में बैठ के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान रखें कि ईशान कोण, जिसे हिंदी में उत्तर पूर्व कोना और इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यह दिशा अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। हमें ईशान कोण की तरफ मुख करके ही पढ़ना चाहिए और घर के ईशान कोण में अध्ययन कक्ष बनवाना चाहिए। इसके अलावा आप अपना अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बनवा सकते हैं। यदि उपरोक्त दिशाओं में अध्ययन कक्ष बनवाना संभव न हो तो आप जिस कमरे में रहते हैं उसके ईशान कोण या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अध्ययन करें। इस दिशा में मुख करके ही आपको अध्ययन करना चाहिए और उस कमरे के इसी दिशा में बैठना चाहिए। अब बात करते हैं आंतरिक सज्जा की। तो अध्ययन कक्ष में सरस्वती माँ की तस्वीर लगवाएं, प्रेरणादायक महापुरुषों की, गुरुजनों के चित्र लगवाएं, टॉपर बच्चों की तस्वीरें लगवाएं। एक स्टडी बताता हूँ। एक लड़की का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उस लड़की के पिता मेरे मित्र भी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने उस लड़की का अध्ययन कक्ष देखा तो एक तो अध्ययन कक्ष दक्षिण दिशा में था, दूसरा उस कमरे का सामान अस्त व्यस्त था, तीसरा अध्ययन कक्ष में हीरो हीरोइनों की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने अध्ययन कक्ष की सारी चीज़ों को व्यवस्थित करवाया, अध्ययन कक्ष को ईशान कोण में शिफ्ट करवाया। अध्ययन कक्ष में माँ सरस्वती, महापुरुषों की, टॉपर बच्चों की तस्वीरें लगवाईं। अध्ययन कक्ष को जब से ईशान कोण में शिफ्ट करवाया तब से बच्ची का धीरे धीरे मन पढ़ाई में लगने लगा। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे तो ईशान कोण में ग्लोब रखवाना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने लगता है। आप